नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। डीएपी की बढ़ती कीमतों और यूरिया की उपलब्धता को लेकर किसानों में भारी रोष है। आज हरपालपुर रेलवे फाटक पर किसानों ने जाम लगाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि डीएपी की एक बोरी की कीमत 2000 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि यूरिया की बोरी केवल 400 रुपए में ही मिल रही है। इस असंतुलन से किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसडीएम छतरपुर अखिल राठौर, छतरपुर तहसीलदार संदीप तिवारी और नौगांव नायब तहसीलदार ने मोर्चा संभाला। प्रशासन ने किसानों को समझाया और शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया। साथ ही मौके पर खाद्य सामग्री का वितरण भी कराया गया। किसानों ने सरकार से डीएपी की कीमतों में कमी लाने और यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बढ़ती लागत के कारण खेती करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। प्रशासन के सामने अब किसानों को शांत करने और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की चुनौती है। नीरज यादव, कौन गांव से है? छाती पहाड़ी से। समस्या ये है कि 4 दिन से मांग कर रहे हैं कि खाद मिलना चाहिए, कोई खाद का नहीं सुन रहा है। अभी मैडम भी आई थी, तहसीलदार ने भी मना कर दिया कि मैं खाद नहीं दिलाऊंगी। वो लोग बंद करके भी चले गए। ऐसा थोड़ी होता है, किसान मर जाए कहाँ जाए बताओ, क्या खाओगे आप लोग फिर? भाई 6 बजे के बैठे हम लोग यहाँ, पूछो आप तब से 6 बजे के बैठे हम लोग। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करोगे? हम लोग यहाँ मर जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं। अच्छा, क्या अभी कोई प्रशासन आया है? कोई सुनने नहीं तक नहीं आया अभी। भाई खाद गोदाम के अधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं स्पष्ट के खाद नहीं बटेगा, जबकि खाद रखा हुआ है। क्या मामला है? देखिए, यहाँ हरपालपुर में किसान कुछ खाद के वितरण में समस्या को देखते हुए सड़क पर आ गए थे, तो उनको झंडा बुझाकर मंडी प्रांगण में वापस लाया गया है और यहाँ व्यवस्थित रूप से काउंटर बढ़ाकर, पीओएस मशीन बढ़ाकर खाद वितरण किया जा रहा है। खाद, यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। किसान भाई बिल्कुल चिंता ना करें, हमारे द्वारा उन्हें व्यवस्थित रूप से खाद बढ़वा कर यहाँ से विदा किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, किसानों ने आरोप लगाया है कि कुछ प्राइवेट दुकानदार हैं जहां 400 से 500 रुपए में बोरी उपलब्ध हो रही है। सर, ऐसे दुकानदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ऐसी कोई भी सूचना, कोई भी वीडियो या कोई भी फोटो अगर उपलब्ध है तो इनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो इनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर कराएंगे। वो जो खाद है वहाँ से शिफ्ट कराकर जो ईमानदारी से खाद बांट रहा है वो दुकानदार, चाहे वो इफ्को का हो, चाहे वो एनएफएल का हो, किसी भी कंपनी का हो, उनके द्वारा व्यवस्थित से खाद बंटवाई जाएगी। जाम लगाया है, क्या मामला है? क्या हेलो, हमारे संज्ञान में आया है खाद वितरण को लेकर कुछ समस्याएं थी, उसके संबंध में किसान बाहर तक चले गए थे, तो उनको आप लोगों के सहयोग से किसान लोगों को समझा दिया गया है और जाम तो खुल ही चुका है आप लोगों के सामने। सर, अब व्यवस्थित लेने लग गई है तो खाद भी तरीके से वितरण होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक काउंटर चालू हो गया है। साहब एसडीएम साहब प्रयास कर रहे हैं, माननीय कलेक्टर महोदय के भी निर्देश है, किसानों को समस्या न हो तो दूसरे काउंटर का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ दलाल टाइप के जो किसान वर्कर आते हैं उनके कारण हमने सुनने को आया है ये सब हंगामा हुआ, तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? अभी पहचान में आते हैं कि ऐसे कुछ लोगों ने जो मतलब इस प्रकार के लोग हैं जो आप बता रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। भाई किसान हमारा किसान है, किसान के लिए परेशानी नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य मूल उद्देश्य यही है। तो किसानों के लिए ही हम और आप यहाँ पर खड़े हैं। ऐसी सूचना मिली थी मुझे कि किसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। इसके लिए आज क्योंकि सीएम साहब का प्रोग्राम है तो पुलिस है नहीं, सारी पुलिस एंगेज है वहाँ पे, तो हमने अपने पटवारी आरआई को यहाँ पे भेजा था। मैं खुद भी आई थी जी। लेकिन भीड़ जो है व्यवस्थित होने की जगह अव्यवस्थित हो रही थी और थोड़ा सा उग्र भी हो रही थी। इस वजह से फिर हमने पुलिस प्रशासन की मदद ली। तो जैसे वो आई तो हमने खाद वितरण शुरू करा दिया। उस बीच थोड़ा सा किसानों ने हंगामा किया जी। जाम भी लगाया रेलवे क्रॉसिंग? हाँ, जाम भी लगाया उन्होंने, लेकिन किसान जाम नहीं लगाते जी मैम। अब मैम, प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई? वाले वो किसान नहीं थे। किसानों के लिए क्या व्यवस्था की गई अब खाद भरने की? प्रशासन क्या इंतजाम है? एक काउंटर चालू करवा दिया है, हम एक और काउंटर जल्दी से चालू करवा रहे हैं, ऊपर मशीन बुलवा के। मैम, ऐसा सुनने में आया है कि किसानों के साथ दलाल भी अपनी रोटियां यहाँ सेकते हैं, खाद की पर्ची लेते हैं और अधिक दामों पर वही लोग बेचते हैं। उनके कारण भी किसान जो हकीकत में किसान है वो परेशान होता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तभी हमें ऐसा लगता है कि व्यवस्थित रूप से आपकी खाद बढ़ पाएगी।
आप ठीक कह रहे हैं, इसकी हम जांच करेंगे, इनको जांच करेंगे और अगर ये बात आपकी नहीं निकलती है तो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में? क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी जाती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर। बड़कुल मोबाइल लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर, दीपावली पर गिफ्ट हर मोबाइल के साथ। तो अब देर मत करें, बड़कुल मोबाइल की ब्रांडेड शोरूम पर तुरंत पहुंचे और अपने मनपसंद मोबाइल को आज ही बुक करें, वो भी कम दामों पर, होलसेल रेट पर मिलेगा, क्योंकि दिवाली का ऑफर चल रहा है। तो अब आप कहीं मत जाएं और ब्रांडेड शोरूम के साथ अपने आकर्षित मोबाइल यहीं से खरीदें, क्योंकि आपको मिलेगा यहाँ GST का पक्का बिल। फर्जी और ठग दुकानदारों से आप सावधान रहें। आपके मोबाइल की वारंटी समय में भी सबसे ज्यादा फास्ट सर्विस यही मिलेगी। तो अब देर मत करें, क्योंकि ऑफर सीमित समय के लिए है। ये बड़कुल मोबाइल की वही दुकान है जहां पर आपको आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, OnePlus सहित तमाम मोबाइल यहां पर एक साथ मिलेंगे और उनकी एसेसरीज भी। तो आप देर मत करें, आज ही सारे काम छोड़कर बड़कुल मोबाइल बड़कुल चौक पर पहुंचे। संचालक निखिल जैन, गोलू जैन से अपने मोबाइल के लिए तुरंत संपर्क करें। यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया, बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और